दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, तो आज मैं 9 तारीख के मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी शिफ्टों में उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सियाई की दर से 6 वर्षों में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहला नियम आप तो ये जानते हैं कि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है तो 2 के पावर हम लोग 1 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पूछ रही है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब 8 को हम लोग 2 के पावर क्यूब लग सकते हैं। तो बस जो एक क्यूब है ना इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, मतलब 18 वर्ष में क्या हो जाएगी अपनी आपकी वो 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं सेकंड मेथड और बता देता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे कोई धनराशि अगर 1 रुपया है तो 6 वर्षों में फिर क्या होगा दुगनी, फिर अगले 6 वर्षों में फिर दुगनी हो जाएगी, फिर 6 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखिए 1 से 2 गुनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमेशा 6 वर्षों में क्या हो रही है डबल हो रही है। तो कितना होगा टोटल 6 18 वर्ष। ठीक है, 2 विधि में आपको बता दिया, जो अच्छा लगे आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, इसे 10% और x% के 2 क्रमिक छूटों के बाद 150 रुपया में बेचा जाता है। तो फाइंड x। अच्छा, इस x का मान पूछा है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पे। तो अंकित मूल्य कितना दिया है 200 रुपया। तो देखिए, तो 200 रुपया अगर 10% के डिस्काउंट देंगे तो 90 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको x प्रतिशत है तो मैं इसको डिवाइड, जैसे 90 को मैंने 100 में से घटा के लिखा तो उसको मैं घटाता नहीं हूँ, x को ही ऐसे ही लिख देता हूँ, बाद में 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 150। ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, यानी 9x इक्वल टू आपका आ जाएगा 75। ठीक है, 750। तो x इक्वल टू आ जाएगा 750/9। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख दे 3 3 का 9 और 25 3 75, यानी 250/3। यानी जब x का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 250/3 x का वैल्यू। तो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने ये 90 को 100 में से घटा के लिखा हूँ, तो x का इसको भी हम लोग क्या करेंगे 100 में से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो 300 माइनस 250 मतलब 50/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 30% लाभ पर बेचता है, लेकिन हम लोगों को पागल बनाता है। क्यों? त्रुटिपूर्ण बाट का यूज करके 30% कम तोलता है। जैसे हम लोग जाते हैं कभी सामान खरीदने, हम लोग पागल बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना है 1000 रुपया। ठीक है, ठीक, जैसे 1000 मैं ले लिया, यहाँ पर 1000 ग्राम का मैं 1000 रुपया मान लिया। ठीक है, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का मूल्य 1000 ले लिया। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि 30% लाभ पर बेचता है, तो इसका 30% निकालेंगे तो 300 रुपये का लाभ, तो बेचेगा कितने का 1300 का, 1300 का बेच देगा। लेकिन क्या कर रहा है, यूज कितना करता है, देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना 30% कम तोल रहा है। तो 30% कम होना मतलब 700 ग्राम दे रहा है, मतलब एक्चुअल में हमको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन वो 30% कम यूज कर रहा है तो 700 ग्राम दे रहा है। तो उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है, ये आ जाएगा CP, ये आपका हो जाएगा SP। तो देखिए फ़ायदा कितने का हुआ 600 रुपये का, किस पे 700 पे। तो यानी 600 का फ़ायदा हुआ किस पे 700 पे।
तो 100 पे कितना, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यानी 600/7%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% CI की दर से कितने वर्षों में 2000 की राशि 26,600 नहीं 20,000 की राशि 26,620 रुपये हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। अब एक मिनट, अब एक देखिए 20,000 रुपया है, ठीक, हो जाए कितना रहा है 26,620। इसको हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 2 से काट देते हैं, यानी 1000, यह आ जाएगा 1332 सॉरी 1, ठीक 1332 नहीं 1, ठीक है, यानी 1000 और 1331। देखिए दोस्तों, जब मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था रेशियो, जैसे 1/10% बराबर मैं 1/10 लिखता था, तो 10 से 11 2 साल होता था तो करता था, अगर 3 साल होता था 10 से 11 1 साल और ले लेता था। ये पहले साल 2 साल का तो ऐसे, 3 साल का होता तो ऐसे ले लेता था, तो डायरेक्ट आ जाता था 1000, इसका मल्टीप्लाई करते थे 1331। तो यही रेशियो देखिए यहाँ पर आया है, ठीक है, 1000 से 1331 हो गई। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। एक गोली की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, फाइंड TSA। तो देखिए मैं बताया था कि गोले का TSA हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे CSA हो यानी वक्र पृष्ठ हो, होता क्या है 4πr²। ठीक, तो बस इसी में हम लोग रख देंगे, 4 × पाई का मान ले लीजिए 22/7 इंटू 3.5 है, तो इसको हम 35/10 लिख सकते हैं, 35/10 इंटू 35/10 डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 5 35, ठीक, 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक। अब देखिए 2 × 2 2 दूनी 4, 5 × 5 5 दूना 10, 2 × 2 ये 2 से कट गया ना, तो 22 और 7 यही बचा है, 22 7 154, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को देखिए समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं पहले वाले क्लास में एकदम अच्छे से बता दिया हूँ कि TSA कहाँ से आया, CSA क्या होता है, सब अच्छे से। ठीक, बस ये सब फार्मूला में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 11 13 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचे। ठीक, अब ये बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। पूछ रहा है क्या 7 11 13 से डिवाइड हो, यानी 7 11 13 से डिवाइड होने के लिए इसका हमको क्या लेना होगा, LCM। ठीक है, चूँकि ये क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है और किसी से नहीं कटेंगे, तो सो इसका LCM निकालने के लिए हम लोग इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, यानी 13 7 91 इंटू 11, यानी आ जाएगी 11 कम 11 के 1, 11 99 1 100। ठीक, यानी 1001 आ गया इसका LCM। ठीक, हम देखिए अब पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसे इससे डिवाइड करने पे विभाजित करने पर 4 शेष बचे। तो हमको वो संख्या पहले निकालना होगा कि जो 1001 से बड़ी संख्या निकालना होगा जो 1001 से भाग देने पर पूरी तरह से कटे। तो अब हम लोग 9999 में 1000 का डिवाइड करेंगे 1001 से। ठीक, तो देखिए 9 बार में जाएगा तो 9 1 कम 9, 9 0 0 9 0 9, ठीक 099, यानी 990 आपका रिमाइंडर आ रहा है। अब देखिए 990 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब अगर हम 9999 में से इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 1001 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। मतलब 9999 माइनस अगर 900 हम 90 करें, ये संख्या जो आएगी 9009। ठीक, ये जो संख्या आया ये 1001 से अब पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी 9009 जो आया
ये संख्या अब 1001 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब 4 रिमाइंडर बचाना है, तो इसी में हम लोग 4 ऐड कर देंगे, तो 9 4 13 0 9013, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब मैं इसको तो बताया, दो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जिनका एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ ऑलवेज 1 हो। एग्जाम्पल जैसे 8 और 9 ले लीजिए, ठीक है, 3 और 5 ले लिया, दो ऐसे संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो। तो अब जो ऑप्शन में दिया रहेगा दो संख्याएं, जिस संख्याओं का एचसीएफ 1 आएगा वही दो संख्याएं होंगी। ठीक है, तो दो सहभाज्य संख्याओं की एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है, 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के मूल बताइए। देखिए, मूल तो एक आप बेसिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक से आप निकाल सकते हैं, एक बेसिक से। ठीक, और मैं एक एडवांस मेथड बताया हूँ पिछले क्लास में, आज फिर भी बता देता हूँ एक बार और। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, अब माइनस 20 का ऐसा फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 20 आए। ठीक है, तो -4 और -5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पर देखिए -20 आएगा, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो -x आएगा। ठीक है, पहले स्टेप में आप यही करेंगे कि ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और जोड़ने पर -x आए। अब सेकेंड स्टेज में आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसके साइन को चेंज कर देंगे। साइन को क्या करना है, चेंज करना है। तो सेकंड स्टेप लगाते हैं, तो साइन को चेंज करेंगे, यानी एक 4 हो जाएगा, एक -4 हो गया। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के फैक्टर से डिवाइड करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के फैक्टर से डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका फैक्टर क्या है, मूल क्या आ जाएगा, 5 और -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो फाइंड एसपी। ये तो बहुत ईजी है। ठीक, देखिए आप ऐसे समझिए, पहले बेसिक से, जैसे 100%, ठीक है, प्रतिशत, कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, तो 20% क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है ना, यानी क्या होगा, मतलब 100 पे आपको 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 पे 20 रुपये का लाभ, तो 500 पे कितने का लाभ हो जाएगा, बोलिए 100 रुपये का लाभ हो जाएगा ना। तो एसपी क्या हो जाएगी आपकी, 600 रुपये। एक बेसिक एकदम हो गया आपको। ठीक, अगर मैं बताया कि जो 20% लाभ है, यानी प्रतिशत का लाभ है, प्रतिशत यानी शत मतलब 100, तो 100 पे आपको 20 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 100 रुपये अगर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 500 पे कितने का लाभ होगा, अगर ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 100 का लाभ हो गया। ठीक है, जब 100 का लाभ हुआ ना, 100 का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, बेचेंगे किस में, 600 का। ठीक, चलिए एक तो ये मेथड हो गया। फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, ये तो एकदम बेसिक से था। आप देखिए, आप इसे लगा लीजिए। ठीक, अगर 500 है, एक तो ऐसे लगा लीजिए, 500 इंटू 20% प्रॉफिट, यानी 120/100 कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, 12×5 = 60, यानी 600 रुपया, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक, और जो मैं प्रीफर करता हूँ वो ऐसे करता हूँ, जो थर्ड वाला मेथड। ठीक है, 20% का मतलब क्या था, 1/5। ठीक है, यानी 5 पे 1 रुपया का लाभ बेचेगा 6 में, लेकिन 5 रुपया पर नहीं बेच रहा है, इसका सीपी 5 नहीं है, कितना, 500, कितने गुना है, 5 गुना, अरे 100 गुना। ठीक, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 100 गुना, मतलब 600 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो गोले का आयतन का अनुपात 126:216 है, तो उनके टीएसए का अनुपात बताइए। देखिए, गोले का मैं बताया था V1/V2 का रेशियो, पाई क्या, वॉल्यूम का। ठीक है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब अपान 4/3 पाई आर, R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका क्यूब। ठीक, ये तो कांस्टेंट कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा। ठीक, बचेगा का, यानी R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब इक्वल टू 125/2
216। यहाँ से R1/R2 का मान कितना आ जाएगा 5/6। ये R1/R2 का मान आ गया 5/6। ठीक, तो अब देखिए पूछा क्या है TSA का अनुपात। तो TSA का अनुपात आपको पता है, TSA क्या होता है, CSA चाहे TSA 4πR1 का स्क्वायर अपन 4πR2 का स्क्वायर। 4π से कट जाए यानी R1/R2 का स्क्वायर तो करेंगे तो यानी 25/36। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति A से B 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन B से A वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आता है। तो फाइंड एवरेज स्पीड। देखिए इसको मैं दो विधि से बता देता हूँ। जैसे नॉर्मली एवरेज स्पीड का ये फार्मूला आप लोग लगा देते हैं। एवरेज स्पीड का 2x/y तो 2 × 15 × 20 अपन x+y करेंगे तो 35। तो 5 7 4। ठीक, तो 15 चौका 60 दूना 120/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक और विधि आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 60। ठीक है, यानी अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया, ये टोटल डिस्टेंस। तो 60 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा उसको 4 आवर्स। ठीक है, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से जा रहा है 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में लगेगा कितना 3 आवर्स। ठीक है, चूँकि एक बार यहाँ जैसे A है और B है, एक बार यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ से वापस आ रहा है। अगर टोटल डिस्टेंस 60 है तो एक बार जा रहा है एक बार वापस आ रहा है, तो फिर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाए 120 अपन टाइम कितना लगा, एक बार 4 आवर्स एक बार 3 आवर्स यानी 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.9 या 3.6 का तृतीय अनुपाती। देखिए तो मैं बताया था तृतीय अनुपाती आपको अच्छे से B²/A। ठीक, तो B² यानी 3.6 × 3.6/0.9। ठीक है, 9 कम 9 9 चौक 7, ये दशमलव कट जाएगा 4 आ जाएगा, यानी +4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौक 24 4 2 4 3 12 2 14 14.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + sec थीटा + cot थीटा 1 + tan थीटा - sec थीटा। देखिए एक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, आप इस पे थीटा की जगह कुछ भी दे, थीटा की जगह कुछ भी दे, जैसे 20 डिग्री दे या 45 डिग्री दे या 50 डिग्री दे, कुछ भी दे, आप इसका डायरेक्ट आंसर 2 मार के चले जाइएगा। ठीक है, यदि आपको चेक करना होगा, अगर चेक करना है तो थीटा बराबर आप 45 डिग्री पुट कर लीजिए। ठीक है, इसका ऑलवेज आंसर 2 ही होता है। ठीक, देखिए मैं आपको इसको रब कर देता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थीटा बराबर 45 रख के चेक कर लेंगे तो आपका आंसर हमेशा 2 ही आएगा इसका। देखिए 1 प्लस यहाँ पर करते हैं 1 प्लस कोसेक थीटा, थीटा इक्वल टू मैं यहाँ रखूँ क्या, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, 1 प्लस √2 प्लस काट 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का 1 माइनस √2। ठीक है, यानी आ जाएगा 2 प्लस √2, एक ब्रैकेट में एक में 2 माइनस √2। अब देखिए ये फॉर्मेट कौन सा बनना है, a² - b² का बन रहा है ना, तो बस इसको a² - b² करेंगे तो 4 - 2 = 2। देखिए आ गया ना 2। तो ये आइडेंटिटीज़ है, थीटा बराबर यहाँ कुछ भी दे, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 50 डिग्री कुछ दे, फॉर्मेट इस ऐसी ही फॉर्मेट रहेगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑलवेज 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यही था 10-15 क्वेश्चन जो भी मिला आपको अच्छे से मैं बता दिया, आप लोग अच्छे से एनालिसिस करिए तो और पढ़ाई करते रहिए, एनालिसिस देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 4th फेज का देखिए 4th फेज आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से
रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और इस समय जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस समय भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से आप लोग एनालिसिस करके देखते रहिए और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने पापा मम्मी का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए यस के पाठशाला। थैंक यू।